तो इस एतबार से एक तो पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में हम देखें अभी तक जो मैचेस हुए हैं, आपको उनके रिजल्ट्स जो हैं बड़े अनप्रेडिक्टेबल नजर आए। ऐसा ही है। दोनों पोजीशंस में आपको टीम की जो परफॉर्मेंस होगी ना, वो आपको बहुत अच्छी नजर आएगी। ये पाकिस्तानी टीम की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी पाकिस्तान के जायचे को बात करें तो एक तो ये 19 फरवरी वाला जो मैच है ना, ये इंशाल्लाह पाकिस्तान इसमें जीतता हुआ नजर आता। तो इस एतबार से एक तो मैच बड़ा सख्त होगा, आखिर तक उसमें दिलचस्पी रहेगी, लेकिन एट द एंड जाके चीजें कहीं पे थोड़ा सा पाकिस्तान की फेवर में आने के चांसेस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। आप किसी तारुफ के मुताज नहीं है, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और क्या ही ज़बरदस्त कैलकुलेशन होती है जब हम इनके पास आते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त प्लैनेट की जो पोजीशन चल रही होती है उसके हवाले से आप लोगों को गाइड करते हैं। और आज का जो नाजरीन टॉपिक है, थंबनेल देख के तो आपको आइडिया हो गया होगा, पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी का मुकम्मल जायचा। इस पर आज हम बात करेंगे कि क्रिकेट में होने क्या जा रहा है। ये जो चैंपियन ट्रॉफी है, बहुत से जो फैंस हैं वो जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान क्या चैंपियन ट्रॉफी विन कर रहा है। अगर मैं सिमसन कार्टून की बात करूं तो एक तस्वीर भी वायरल हुई हुई है जिसपे पूरी टीम, शक्लें एक जैसी हैं लेकिन सबने पाकिस्तान की ना किट पहनी हुई है। और पेशन गोइयों पे जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जी उसने प्रेडिक्शन कर दी है कि पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी जीत रहा है। क्या वाकई पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी जीत रहा है? ये जानेंगे सितारों के हवाले से भी। देखते हैं कि बाबर आजम हो, रिजवान हो, फखर जमान हो, सलमान अली आगा हो या आपका इब्रार अहमद हो जो बॉलर हैं, इनकी क्या कारकर्दगी रहेगी, बॉलर्स की क्या रहेगी, सारी बातें पूरे ओवरऑल चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से जानेंगे। लेकिन साथ साथ जब मैचेस होंगे तब भी हम सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह के करम है। सर, जहां मैं बैठा हुआ हूँ ये माशाल्लाह बड़ी अच्छी जगह है, मुकद्दस जगह है। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी आप सिखाते भी हैं, ये एकेडमी है और यहाँ पर इस टाइम पूरी दुनिया की नजर आप पर होगी क्योंकि पाकिस्तान का जायचा जो चैंपियन ट्रॉफी का आपने बनाया है। और क्या लगता है? देखिए फ़खर, इसमें जब हम क्रिकेट मैचेस की बात करते हैं ना, तो इसमें हम एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा फिर फोकस कर रहे होते हैं न्यूमरोलॉजी को, क्योंकि न्यूमरोलॉजी इटसेल्फ जो है वो एक बड़ा वसी इल्म है और न्यूमरोलॉजी की कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंगली फिर हम लोग देखते हैं कि दोनों चार्ट की या दोनों प्लेयर्स की पोजीशन क्या होती है। अब इसमें हम लोग वैसे अगर पाकिस्तान के चार्ट को देख लें तो पाकिस्तान का चार्ट इटसेल्फ अभी की जो प्लेसमेंट चल रही है, क्योंकि किसी भी मुल्क में जब आप उसके स्पोर्ट्स को देख रहे हैं या कोई भी फील्ड ऐसी हो जो कि उसकी स्पोर्ट्स से रिलेट करती है, जैसे कि अभी स्पेसिफिकली हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तो उसमें फिर आप उसमें मरकरी की प्लेसमेंट को भी देखते हैं और मरकरी की प्लेसमेंट्स के साथ साथ आप उनके जायचे के 5वें और 10वें घरों को भी देखते हैं, ताकि उनकी जीत के इम्कानात कितने हैं, उनकी परफॉर्मेंस क्या होगी, उसमें उनकी इज्जत रिस्पेक्ट का क्या ग्राफ होगा। अब उस एतबार से अगर हम लोग पाकिस्तान के जायचे में देखें या ओवरऑल चैंपियंस ट्रॉफी को ही देखें, तो चैंपियंस ट्रॉफी जब मुनक्किद की जा रही है उस टाइम के ऊपर मेजरली जो टेन्योर अभी पिछला भी गुजरा है और अभी जो थोड़ा सा चल रहा है, इसमें मरकरी की जो प्लेसमेंट थी ना वो इतनी कोई स्ट्रांग नहीं थी। अच्छा, अब वो मरकरी की प्लेसमेंट किसी स्पेसिफिकली एक टीम के लिए तो अच्छी नहीं होगी, वो हर टीम के लिए जो है वो एक ही तरह परफॉर्म करेगी, क्योंकि मरकरी जो है वो हर टीम के चार्ट में जब उसको हम देखेंगे तो उसकी प्लेसमेंट कहीं ना कहीं पे अभी अगर ट्रांजिट में कमजोर चल रही है तो वहां पे भी वीकनेसेस की सूरत में रहेगी। तो इस एतबार से एक तो पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में हम देखें अभी तक जो मैचेस हुए हैं, आपको उनके रिजल्ट्स जो हैं बड़े अनप्रेडिक्टेबल नजर आए। ऐसे ही है, अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स इस सेंस में हो सकते हैं कि आप एक टीम से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि वो इतना बड़ा चेज जो है वो उसको स्कोर को चेज कर ले, लेकिन वो टीम जो है वो चेज कर जाती है। या फिर आप किसी टीम से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि इसकी जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए उस परफॉर्मेंस के मेयार के मुताबिक चीज़ें कम हो रही हों। अच्छा। तो एक तो मरकरी की कमज़ोर पोजीशन जो है, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जो हैं वो आपको पूरे थ्रू आउट द चैंपियंस ट्रॉफी दिलाती रहेगी। ठीक है। सेकेंडली अब हम फोकस कर लेते हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान के अगर हम लोग चार्ट में देखें तो पाकिस्तान के जायचा में भी रिसेंटली आज के दिन से, अभी जो हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज के दिन से अगर हम लोग देखें तो जुपिटर जो है ये पाकिस्तान का जो नया चार्ट है उसमें पाकिस्तान के असेंडेंट के हाउस में अपनी डायरेक्ट पोजीशन पे एंटर होगा। ठीक है। यानी कि कमजोर कैफियत और रेट्रोगेटेड पोजीशन से बाहर निकल आया। ये इटसेल्फ एक इंडिकेशन है कि पाकिस्तान का अपना जो ग्राफ होगा, स्पेशली पाकिस्तान के अवाम की मेंटालिटी, पाकिस्तान के जितने प्लेयर्स हैं जो कि खेल रहे हैं वो भी अवाम का हिस्सा हैं, और पाकिस्तान का इटसेल्फ अपना जो चार्ट है उस एतबार से जुपिटर की बहुत अच्छी नज़र पड़ रही है। एक तो 9th हाउस के ऊपर, फिर 5th हाउस के ऊपर। 5th हाउस रिलेट कर रहा है आपके स्पोर्ट्स को,
तो जुपिटर की अच्छी प्लेसमेंट का होना इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपकी होप्स एक तो वो बड़ी हाई होंगी और वो पॉजिटिव सेंस में होंगी। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी भी तौर के ऊपर टीम की जो परफॉर्मेंस है उसमें आप दबाव देखें। आपको चाहे टीम हार रही है या जीत रही है, दोनों पोजीशंस में आपको टीम की जो परफॉर्मेंस होगी ना वो आपको बहुत अच्छी नजर आएगी। ये पाकिस्तानी टीम की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी पाकिस्तान के साइड को बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के चार्ट में देखा जाए तो पाकिस्तान की आपको जो मैचेस पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में हारेगा भी, वहां पे भी आपको उनकी स्पिरिट बहुत अच्छी नजर आएगी कि एक फाइटिंग स्पिरिट होगी। और अगर वो हार रहे हैं तो वो किस्मत का अलहदा अमल दखल होगा, लेकिन उसमें आपके जितने प्लेयर्स हैं उनकी तरफ से कोई आपको कमी नजर नहीं आ रही होगी कि किसी ने कोई अपना हिस्सा प्रॉपर्ली तौर पर नहीं प्ले किया। एक तो ये चीज आपको इंशाल्लाह आज के दिन के बाद से नजर आना शुरू होगी। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो पूरे पाकिस्तान के चार्ट में स्पेसिफिकली अभी जो टीम को लीड कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान। अब मोहम्मद रिजवान का अगर हम लोग नाम के अकॉर्डिंगली उसकी न्यूमरोलॉजी की कैलकुलेशंस को देखते हैं और बाकी जितने टीम प्लेयर्स चल रहे हैं, बाकी जितनी टीम्स हैं, उनके अगर हम लोग कैप्टन्स की कैलकुलेशंस को देखते हैं तो उसमें कंपैरिजन के एतबार से मुनासिब एक उसकी कंपैरिजन का एक एज जो है कुछ टीम्स के ऊपर रहता हुआ नजर आता है, जैसे कि न्यूजीलैंड के ऊपर, इंडिया के ऊपर, और इसके साथ साथ पाकिस्तान की कैप्टनसी के अलावा हम अगर पाकिस्तान की रिस्पेक्ट या इज्जत के एतबार से भी प्लेनेटरी पोजीशन को देखें तो वो भी अगले मेरे ख्याल से तकरीबन कुछ 3 से 4 दिन के बाद, अभी हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं और 20 से पहले मरकरी की कमज़ोर पोजीशन का जो ख़त्म होना है वो पाकिस्तान की इटसेल्फ स्पोर्ट्स के एतबार से रिस्पेक्ट और इज्जत को बहाल करना, उस एतबार से भी एक बहुत अहम रोल प्ले करेगा। तो ये 2-3 मेजर बुनियादी चीज़ें थी जो कि थोड़ा सा क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है सर। अब इसमें पाकिस्तान जीत रहा है, कप लेके आ रहा है, या जो आपने बीच में जिक्र किया सिम्पसन्स कार्टून का कि उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया है और अब आगे प्रेडिक्शंस क्या होंगी। अभी तक हम देखें तो सिम्पसन्स के हवाले से जो प्रेडिक्शंस हमारे पास पहले सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू आई हैं वो तब आती हैं जब सारे वाकयात हो जाते हैं और उसके बाद वो तस्वीर उभर के सामने आती है। कुछ एआई का भी कमाल हो सकता है। हाँ देखिए ना, मतलब जब वाकया हो जाता है उसके बाद वो आपको इमेज नजर आती है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक जो है ना, आप ये समझे कि तुर्प का पत्ता निकाला है, पहले से किसी ने भी निकाला हो, किसी के भी माइंड की तख्लीक हो, कि उन्होंने जो है अब हमारी अवाम की और पाकिस्तान की टीम की मोरल को मजीद हाई करने के लिए उन्होंने वो बजाय होने के बाद उसको प्रेजेंट करते उन्होंने पहले प्रेजेंट कर दिया ऐसे ही कि ये इमेज पहले आ चुका है ताकि टीम जो है वो थोड़ा सा मोरल उसका बुलंद रहे। अब हम इसको इल्मी तौर के ऊपर देखें ना तो इल्मी तौर के ऊपर जो मेजर मैच है अभी जो अगले आने वाले दिनों में 19 फेब को मैच है पाकिस्तान न्यूजीलैंड का। अब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का अगर हम लोग मैच देखें तो इसमें पाकिस्तान का जो न्यूमरोलॉजी में नंबर आता है ना, अगर हम इसको चार्ट से कैलकुलेट करें तो एक तो 1 नंबर आता है पाकिस्तान का, न्यूजीलैंड का नंबर आ जाता है 3 नंबर। ठीक है, अब 1 से कंपैरेटिवली अगर हम कंपैरिजन में 3 को देखते हैं तो 3 जो है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है कंपैरेटिवली 1 के। अच्छा, क्योंकि जब हम इसको विन और लॉस वाला चार्ट कैलकुलेट करते हैं जो हमारा एक फॉर्मूला होता है न्यूमरोलॉजी का, उसमें कंपैरेटिवली न्यूजीलैंड के एक तो पाकिस्तान को थोड़ा सा एज हासिल रहेगा उसमें, क्योंकि उनका नंबर जो है टीम का उसके ऊपर हावी है। 3 नंबर 1 नंबर है, 1 नंबर हावी है 3 के ऊपर। एक तो ये चीज है। सेकेंडली इसमें जो इनका कैप्टन है ना मिचेल सेंटनर, इसके एतबार से भी, और हम अगर मोहम्मद रिजवान के एतबार से भी देखें, इसमें भी जो इनका कैप्टन है मिचेल, उसके नंबर को और रिजवान के नंबर को भी अगर हम लोग कैलकुलेट कर लें तो वहां पे भी मोहम्मद रिजवान का नंबर जो है उसके कैप्टन के नंबर से थोड़ा सा एज हासिल करता है। अच्छा, विनिंग पोजीशन पे। तो ये 2 पोजीशन जो है एक तो स्ट्रांग आ जाती है कि आपको टीम्स के एतबार से दोनों टीम्स में भी 1 नंबर प्रेफर दे रहा है। ठीक है। उसके बाद मोहम्मद रिजवान कैप्टन और मिचेल के नंबर से देखें तो वहां पे भी रिजवान का नंबर जो है वो थोड़ा सा अपर एज में नजर आता है। 2 चीजें जो है हमें मिल जाती हैं कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस या पाकिस्तान का विनिंग रेशियो जो है, विनिंग रेशियो कंपैरेटिवली न्यूजीलैंड के बहुत अच्छा होगा। नहीं, पाकिस्तान जीत रहा है, ये मैच जीत रहा है। ये दो कैलकुलेशंस तो मैंने आपको बताई। अब इसमें जो तीसरी पोजीशन आ जाती है वो आ जाती है डेट की। अब हम अगर डेट को देखें तो 19 फरवरी के एतबार से जो हमारे पास डेट आ जाती है ना 3 नंबर, अब 3 नंबर के एतबार से जो डेट भी फेवर या प्रेफर कर रही है कि 3 तारीख में कौन सा नंबर हावी होगा, कौन सा नंबर जीतेगा और किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी रहेगी, तो उसमें भी हमारे पास फिर पाकिस्तान की टीम का नंबर जो है वो ज्यादा
ऊपर आता है। ठीक है। तो एक तो ये 19 फरवरी वाला जो मैच है ना, ये इंशाल्लाह पाकिस्तान इसमें जीतता हुआ नजर आ रहा है। लो जी नाजरीन, पहली प्रेडिक्शन आ गई सर, इंडिया के साथ जो 23 को मैच है दुबई स्टेडियम में, और उनके लोकल टाइम के मुताबिक वो स्टार्ट हो रहा है तकरीबन 1 बजे, 2:30 बजे। पाकिस्तान में 2 बजे स्टार्ट होगा। अब इसमें इंडिया और पाकिस्तान का अगर हम लोग मैच देखें ना, तो इसमें हमारे पास इनका जो कैप्टन आ जाता है रोहित शर्मा, और पाकिस्तान का ऑब्वियसली मोहम्मद रिजवान है। अब दोनों के नामों के साथ साथ यहाँ पे जो सिनेरियो होता है ना, हमेशा इंडिया पाकिस्तान के जायचे में, कि पाकिस्तान का न्यूमरोलॉजी में नंबर जो है वो भी 1 होता है, और इंडिया का भी अगर न्यूमरोलॉजी में देखें तो वो नंबर भी उनका 1 नंबर है। दोनों का नंबर क्योंकि सेम होता है, और इसी वजह से रिजल्ट्स आपको हमेशा बड़े अनप्रेडिक्टेबल नजर आते हैं। लेकिन इस दफा जो सिनेरियो बनता है 23 फरवरी का, अब 23 फरवरी का अगर हम लोग नंबर देखें, और जो वेन्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 23 फरवरी का अगर हम लोग नंबर देखेंगे ना, तो ये नंबर आ जाता है एक तो 7 नंबर, और 7 नंबर रिप्रेजेंट करता है केतु को, और ये शेडो प्लैनेट्स है। तो 7 नंबर के अंडर भी जो रिजल्ट्स आते हैं वो भी अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, क्योंकि शेडो प्लैनेट के अंदर डेट आ गई, और डेट चूंकि शेडो प्लैनेट के अंदर आएगी तो आपको रिजल्ट्स जो हैं वो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उससे बिल्कुल बरक्स नजर आते हैं। एक तो ये 2 चीजें आ गई कि आपके दोनों के टीम के नंबर्स भी इक्वल हैं, फिर उसके बाद जो डेट आ रही है वो भी शेडो प्लैनेट के अंदर आ रही है कि आपको रिजल्ट्स भी इतने अनप्रेडिक्टेबल नहीं होंगे। लेकिन इसमें जब तीसरी चीज हम देखते हैं, तीसरी चीज इसमें हम देखते हैं दोनों कैप्टन्स को, रोहित शर्मा को और मोहम्मद रिजवान को। अब हमारे पास रोहित शर्मा और मोहम्मद रिजवान के जो नंबर्स हैं, उन नंबरों के एतबार से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा एज हासिल रहता है मोहम्मद रिजवान को, कि मोहम्मद रिजवान का जो नंबर है एज अ टीम को लीड करना, एज अ कैप्टनसी टीम को लेके चलना, या ऑन फील्ड रहते हुए डिसीजन मेकिंग करना, इस एतबार से चीजें जो हैं दोनों मैचेस में, एक तो होगा बहुत सख्त मैच, कोई इतना सिंपल या आसान मैच नहीं होगा, और वन साइडेड भी नहीं होगा, क्योंकि 2 चीजें इसमें जो है आपस में बिल्कुल टकरा रही हैं। एक तो दोनों मुल्कों के नंबर, फिर ऊपर से वेन्यू का नंबर, और वेन्यू के अलावा जो डेट है, कि डेट जो है वो भी इस तरह की है कि रिजल्ट्स को अनप्रेडिक्टेबल रखे, और बिल्कुल एंड तक चीजें जो हैं वो छुपी रहेंगी कि होने क्या जा रहा है। ये चीज एक रहेगी जिससे मैच जो है बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। अब इसमें सिर्फ एक सिनेरियो जो है वो पॉजिटिव है, और वो सिनेरियो है कि दोनों के अगर हम कैप्टन्स को देखें तो कैप्टन्स में मोहम्मद रिजवान का पलड़ा जो है वो थोड़ा सा भारी है। अच्छा। एक तो ये चीज है, क्योंकि हम अगर इंडिया पाकिस्तान के जायचों को भी देखेंगे ना, तो इंडिया और पाकिस्तान के जो दोनों के चार्ट्स हैं, दोनों के असेंडेंट जो है, अभी पाकिस्तान का नया चार्ट और इंडिया का जो ऑलरेडी चार्ट चल रहा है, दोनों के असेंडेंट जो है वो भी सेम है। दोनों के असेंडेंट से एक तो टॉरस बनते हैं, और टॉरस असेंडेंट के अकॉर्डिंगली जो हम शुरू में बात कर रहे थे जुपिटर की डायरेक्ट पोजीशन का होना, और फिर मरकरी की कमजोर कैफियत जो कि 20 फरवरी के करीब करीब निकल जाएगी, और ये जो मैच बन रहा है ये बन रहा है 23 फरवरी को। तो इस एतबार से एक तो मैच बड़ा सख्त होगा, आखिर तक उसमें दिलचस्पी रहेगी, लेकिन एट द एंड जाके चीजें कहीं पे थोड़ा सा पाकिस्तान की फेवर में आने के चांसेस मौजूद हैं। अच्छा। तो ये दोनों ही मैचेस के एतबार से न्यूजीलैंड वाला मामला तो थोड़ा क्लियर था, लेकिन जो पाकिस्तान वाला मामला है उसमें जो डेट बताती है, डेट ये बताती है कि चीजें एंड तक जो है ना किसी न किसी तौर पे ढकी रहेंगी, छुपी रहेंगी, पता नहीं चलेगा, वन साइडेड नहीं होगा। तो ये एक मैच बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन इसमें चांसेस बहुत हाईलाइटेड है कि इसमें कैप्टन्स के जो डिसीजंस हैं वो पाकिस्तान टीम को फेवर दिलाएंगे। ठीक है, यानी पाकिस्तान के इसमें भी चांसेस आपको ज्यादा इसमें हाईलाइटेड नजर आते हैं कि इस दफा इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो विन करता हुआ नजर आ रहा है। सेमीफाइनल में भी जाता नजर आ रहा है। सेमीफाइनल के एतबार से देखा जाए तो हम पाकिस्तान के ना फिर पाकिस्तान के साथ बाकी सारी टीम्स के चार्ट्स को फिर देखेंगे, और इसके ऊपर इंशाल्लाह जैसे सभी आगे के वीडियोस करते रहेंगे। अभी 2 मैचेस का तो हमें सैयद मुसव्वर तो इसमें फिर पूरे हम एक स्केड्यूल को कैलकुलेट करके, ठीक है, हर मैच को लहदा लेके चलते हुए फिर इंशाल्लाह सेमीफाइनल के ऊपर भी जरूर करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप नाज़रीन आपको क्लियर हो गया होगा, और अल्लाह ताला पाकिस्तान को इज्जत दे और कामयाब करे, और ये नॉलेज जो है ये एस्ट्रोलॉजिकल है, हतमी फैसला इल्मी नॉलेज है, हतमी फैसला मेरे अल्लाह का है, करना मेरे अल्लाह ने है, जो करना है वो अल्लाह ही करेगा, लेकिन हमारी दुआ पाकिस्तान के साथ है। और ये नहीं कि हम पाकिस्तान में बैठे हैं तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी पाकिस्तान वाली आ रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो इल्मी बात होगी, जो हक सच की बात होगी, वो आपके सामने हम जरूर लेकर आएंगे। अपना ख्याल रखें, सब्सक्राइब कर लें, और आगे और टॉपिक भी क्रिकेट के हवाले से मैं इंशाल्लाह ताला सर के साथ करूंगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।